राम राम सभी भाइयों को। भाई कोर्ट केस कर दिया है। मन तो था नहीं, मगर चीज़ें हमने आगे बढ़ा दी हैं। अब आपका सहयोग चाहिएगा। और रही बात स्टे की, स्टे एप्लीकेशन भी हमारी कल लग जाएगी और हम हर संभव प्रयास करेंगे। सब भाई हमारे साथ आओ और सारी चीज़ें स्टे के लिए भी बोल दिया वकील साहब ने कि मैं एप्लीकेशन लगा दूंगा, और अगर स्टे नहीं मिलेगा तो ये चीज़ हो जाएगी कि वो सारी रिक्तियाँ हमारे कोर्ट ऑर्डर आने तक हमारे लिए रिजर्व रखी जाए। ये एक मतलब प्रावधान होता है जो वकील साहब ने मुझे बताया है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं सारी चीज़ों की आपके साथ। जो आनंद भाई ने जो केस लड़ा है वो समकक्षता के आधार पर लड़ा है, और आनंद भाई का कोई भी इस भर्ती में मुद्दा नहीं था। तो जब सिंगल बेंच ऑर्डर आया उसमें भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगी, री एग्जाम लग गया। वहां मुद्दा बना 75-25 के रेशियो वाला। फिर आनंद भाई ने समकक्षता पे बीटेक तो सिंगल बैच ऑर्डर में ही बाहर हो गया था, और बाहर होने के साथ साथ वहां से भर्ती भी निरस्त कर दी थी 75-25% की रेशियो के आधार पे। इसको डिफेंड करा आनंद भाई ने सेकंड बेंच में, और भर्ती प्रक्रिया यहाँ से ही स्टार्ट करा ली गई, चाहे 75% का कुछ भी रेशियो था। और समकक्षता पे भी वहाँ बीटेक बाहर हो गया और भर्ती प्रक्रिया यहाँ से ही स्टार्ट होगी। तो ये तो मुद्दे रहे हैं आनंद भाई के, जिन मुद्दों पे आनंद भाई लड़े हैं, ये मुद्दे अलग हैं। जब हमने वकील से बात करी, हमने सिंगल बेंच ऑर्डर, डबल बेंच ऑर्डर भी उनके सामने रखा कि अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में दो कोर्ट ऑर्डर आ चुके हैं और एक में भर्ती प्रक्रिया निरस्त भी हो चुकी है। तो क्या हमें सिंगल बैच से लड़ना पड़ेगा या डबल बैच से लड़ना पड़ेगा? तो हमने बीटेक वाले वकील से भी बात करी, डिप्लोमा वाले वकीलों से भी बात करी जो अब तक इस भर्ती में केस लड़े हैं। फिर हमने अपने द्वारा जो हमने देखे थे वकील, उनसे बात करी। सब ने हमें ये कहा क्योंकि तुम्हारा डिफरेंट मुद्दा है, तुम्हारा कोई समकक्षता वाला मुद्दा नहीं है, तुम्हारा कोई नकल वाला मुद्दा नहीं है, तुम्हारा कोई सीआरएल वाला मुद्दा नहीं है, तुम्हारा इस भर्ती को लेके एकदम डिफरेंट और अलग मुद्दा है जो कि तुम्हें सिंगल बेंच से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम्हारा मुद्दा है जो कंपनी ने पैटर्न यूज करा है 1 से 40 हिंदी और बाकी के 3 सेक्शनल का मिक्सअप कर दिया, जो कि 50% क्राइटेरिया में दो चीज़ें चलती हैं। उन्होंने बताया नियमावली में भी ये बात लिखी हुई है, या तो भर्ती बोर्ड क्वेश्चन पेपर को खंडों में विभक्त करता है, या भर्ती बोर्ड किसी प्रश्न पत्र को बनाते समय किसी प्रश्न पत्र को बनाते समय उसमें अगर वो पार्टीशन नहीं कर रहा तो क्रम सब्जेक्ट के जो क्रम वाइज क्रम व्यवस्था प्रश्नों की अपनी जगह सही होनी चाहिए। जैसे 1 से 40 हिंदी, 41 से 80 तुम्हारा जीएस, 81 से 120 मैथ और 121 से 160 रीजनिंग। या तो उसे ये प्रक्रिया, ये पैटर्न अपनाना था। ये बिल्कुल भी पैटर्न यूज नहीं किया गया, और ये बहस का बहुत जबरदस्त मुद्दा है, स्ट्रॉन्ग मुद्दा है। वकील साहब ने हमें ये बात बोली और आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो, तुम्हारा बिल्कुल डिफरेंट मुद्दा है। भर्ती इस मुद्दे पे भी निरस्त हो जाएगी अगर मजबूती के साथ लड़ा गया। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपको बताया जा रहा कि एक बार ऑर्डर आ गया था भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के बाद सिंगल बैच से फिर तुम्हें डबल बैच भर्ती यहाँ से ही स्टार्ट होने के लिए, तो वो मुद्दा अलग था। जैसे कि बताया जा रहा तुम्हें कि एक बार कैंसिल का ऑर्डर आ गया था, अब तुम्हें डबल बैच, अब तुम्हें ट्रिपल बैच में जाना चाहिए 3 जजों की। ऐसा कुछ नहीं, हम इस भर्ती के अभ्यर्थी हैं और इस भर्ती में ही हमारा डिफरेंट मुद्दा है, तो हमें सिंगल बेंच से ही जाना पड़ेगा। और अगर हमारे मुद्दे पे भर्ती निरस्त होती है तो वो होगी, उसका इतना ही इफेक्ट है। ठीक है, और हमारा बहुत बेसिक वाला मुद्दा है, ना हमारा नकल का, ना हमारा सीआरएल का, ना हमारा समकक्षता का। हमारा तो पैटर्न को लेकर जब हमने परीक्षा दी और उसमें हमारी परीक्षा ही सही तरीके से नहीं की गई, हमारा तो बिल्कुल वही मेन मुद्दा है, हमारी परीक्षा दोबारा कराओ भाई। ये हमारे मुद्दे हैं। तो सभी भाई आओ यार, जुड़ो, केस वेस का हमारा हो गया।
बहुत जल्द तुम्हें बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगी और किसी की बात से भ्रमित ना हो। और बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है इसमें। अगर हमारे केस में कुछ दम कम दिखता है और हमारे पक्ष में चीज़ें जाती हैं, जो कि जा सकती है अगर हमने बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करी चीज़ों को और एकजुट हुए। और दूसरी चीज़, इसमें बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलेगा फिर। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी है भाई, एक बार आओ, विश्वास रखो और हमारे साथ जुड़ो। कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है भाई, ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझसे जुड़ो। और भाई अगर ऐसा लगता है कि कहीं पे भी कुछ नहीं होता, तो देखो ये एक न्याय व्यवस्था है। ठीक है, हम भी इस भर्ती के 3 साल से अभ्यर्थी हैं और पीड़ित अभ्यर्थी हैं। और मुझे लगता है कि भाई सभी भाइयों के 3 साल इस भर्ती में बेकार चले गए। और दूसरी चीज़ है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं हो सकता, तो भाई देखो कोर्ट है, वकील है और तुम्हारे मुद्दे हैं। सब होने को सब कुछ हो सकता है। और अपने आप में एक अपने आप को अंदर से तोड़ लेना, हम भी टूट गए थे, हमने भी सोचा छोड़ो, हम नहीं केस करते, कुछ नहीं होगा। मगर फिर वही है कि 2-4 भाई ने कहा, थोड़ा मोटिवेट किया, हमने मुद्दों पे बात करी, सभी वकीलों के सामने रखी, तो सबने कहा कि नई चीज़ें हैं, ये गलत है कि 1 से 40 हिंदी रखे और 3, और ये तो सब तुमको भी दिखता है भाई। तो इस चीज़ को खुद से सोच लेना कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई। वकील हैं, कोर्ट हैं, मुद्दे हैं और सारी चीज़ें हैं। जब तुम अपना पक्ष रखोगे चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकती भैया। बीटेक भी बाहर ना होता अगर कोर्ट केस ना होता, अगर समकक्षता पे केस ना होता तो बीटेक बाहर ना होता। जबकि यहाँ पे तो हमारा बिल्कुल उससे भी ज़्यादा मजबूत मुद्दा है। भर्ती प्रक्रिया में जब भर्ती प्रक्रिया चालू की गई और कंपनी द्वारा जब हमारी परीक्षा का पैटर्न ही सही फॉलो नहीं किया, तुम यूपीएसआई ले लो, एएसआई ले लो, कोई भी सेक्शनल क्राइटेरिया वाली परीक्षा ले लो, तुम साफ देखो ना, तो तुम्हारा मजबूत मुद्दा है। अब अपने मन को तोड़ के तुम बैठ जाओगे नो को, नहीं हम कांस्टेबल की तैयारी फिर से कर लेंगे, हम ग्रुप डी की तैयारी कर लेंगे, हम ये कर देंगे, तो करते रहो भाई तैयारी, तो कौन रोक रहा है। अरे ग्रुप में जुड़ो, अगर इस भर्ती का मौका मिल रहा है तो ऐसी जॉब तो कभी हाथ लगनी ही नहीं है भाई, समझे। तो अपनी बुद्धि विवेक का यूज करो भाई और सोचो, थोड़ा सा ग्रुप में जुड़ो, सारी चीजें तुम्हारे सामने आएगी। ठीक है भाई, सब भाई जुड़ो यार, और डिमोटिवेट बिल्कुल ना रहो और किसी की बात ना सुनो। हमारे अपने अलग मुद्दे हैं, हम लेके जा रहे हैं, हमारे साथ आओ। चाहे इसमें फिर कोई कुछ भी कह रहा है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पहले तो तुम्हारे सामने पता है इस भर्ती में कि इतने पे मेरिट जाएगी, उतने पे जाएगी, और फिर ये होगा, फिर सीआरएल होगी, फिर ये होगा। कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा भाई। कोर्ट के माध्यम से चीज़ें होंगी, अगर होंगी तो मैं भी, हम भी कोर्ट गए हैं अपने मुद्दों के साथ। अब तुम भी साथ आ जाओगे तो भाई नहले पे दहला हो जाएगा।